वेलकम बैक शर्मा यूनि क्लासेस। आज अपन चैप्टर 8 पढ़ेंगे क्लास 9 का, जिसका टॉपिक है, इसका मेन हेड है, क्या है, हेडिंग है चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल्स। पहले आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। आप ये जैसे है बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजा से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। चतुर्भुज कई प्रकार से होते हैं, समलंब, आपके पास समांतर चतुर्भुज, लेकिन उनकी सभी की अलग अलग विशेषताएं होती हैं जो समय समय पे आपको बीच में बताती रहूँगी मैं, ठीक है। आसन भुजाएं, आसन भुजाएं क्या होती हैं? जिसका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, तो जो ये और ये क्या कहलाती हैं? इसकी आसन भुजाएं। जो यहाँ से ये भी निकल रही है, यहाँ से ये भी निकल रही है, तो ये आसन भुजाएं कहलाए। आसन कोण क्या होते हैं? चतुर्भुज की एक ही भुजा पर बनने वाले कोण, चतुर्भुज की एक ही भुजा पर बनने वाले कोण, ठीक है। तो जैसे ये एक भुजा है, तो ये आसन कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे। ऐसे आप ऐसे भी करके ले सकते हो, ये आसन कोण ही है, ठीक है। अब है समलंब चतुर्भुज, जिसमें एक जोड़ा समांतर हो। भाई टेम्पू जैसी आकृति होगी, ये आपके समांतर हो, ठीक है। ये एक जोड़ा समांतर हो गया, ये आप टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, ये इसको क्या कहते हैं? समलंब। इसमें खासकर देख लेना टेम्पो जैसी आकृति मिलेगी खासकर, ठीक है। अब आपके पास है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तथा सभी भुजाएं बराबर हो। एक तो सम्मुख भुजाएं यानी ये सामने आमने सामने की, और ये आपके पास में, और सभी भुजाएं यानी आपस में। यदि ये 5 है तो सारी 5 ही होंगी, 4 है तो सारी 4 ही होंगी, लेकिन कोई भी कोण समकोण ना होगा, क्योंकि ये ना टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ये आपके यूँ हो सकता है, यूँ हो सकता है, ठीक है। अब है भुजाएं तथा कोण बराबर हों और विकर्ण 90 पर समद्विभाजित करते हैं। देखो, भुजाएं तो बराबर होंगी और कोण भी बराबर होंगे, यहाँ कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन ये विकर्ण जो है ना 90 डिग्री पर समद्विभाजित, यहाँ पे 90 डिग्री जरूर बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए आपके, ठीक। अब उसके बाद है आपके पास समांतर चतुर्भुज। क्या कहलाते हैं? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है? सम्मुख भुजाओं के जोड़े समांतर हो। जैसे ये इसका जोड़ा हो गया तो ये समांतर हो गया, ये इसका जोड़ा हो गया तो ये समांतर हो गया। और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण है ना, ये विकर्ण समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। ये समद्विभाजित करेंगे, यानी ये आपके पास में अगर 10 है तो 5 यहाँ हो जाएगी, 5 यहाँ हो जाएगी, 16 है तो 8 यहाँ हो जाएगी, 8 यहाँ हो जाएगी, ये समद्विभाजित हो गया, ठीक। लेकिन ये एक विकर्ण है ना, एक भी विकर्ण है ना चतुर्भुज का, ये आपको यहाँ के सर्वांग सम बनाता है। इसको क्या बनाता है? सर्वांग सम दोनों। क्योंकि ये त्रिभुज लोगे, ये त्रिभुज लोगे, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये कॉमन हो जाएगी, ये इसके बराबर होगी, तो ऐसे नियम से आपको इसको सर्वांग सम बता सकते हो, कॉन्ग्रेंट हो गया। फिर आपके पास में आयत। आयत की क्या खास बात है? आयत आपको पता है ईंट जैसी आकृति का होता है, लंबाई जिसकी ज़्यादा होती है, जैसे टेबल है, अपन पढ़ने वाली टेबल होती है, वो लंबी ज़्यादा होती है, चौड़ी कम होती है, तो उसकी क्या होती है? चौड़ाई एक जैसी होती है, लंबाई एक जैसी होती है। आमने सामने की भुजा एक जैसी होती है, ठीक है, एक जैसी लंबाई की होती है। और इसका प्रत्येक जो कोण है ना, ये पक्का फिक्स है, ये 90 डिग्री का होगा, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता। ये जैसे टेबल है अपने पास में, इसका सबसे बड़ा उदाहरण, ठीक है। अब है वर्ग। वर्ग में भी ये प्रत्येक 90 डिग्री के होंगे, ये भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता, ठीक, 90 डिग्री के ही होंगे। ये वर्ग की विशेषता। और चारों भुजा क्या होती है इसकी? बराबर। और आयत की क्या होती है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे 8.1 एक्सरसाइज। देखो, ये 8.1 का मैंने पहला क्वेश्चन शॉर्ट में उतार लिया। यदि एक, आप पढ़ लेना, बुक सामने रखना, आपको समझ में आ जाएगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, विकर्ण बराबर हों, तो वह दर्शाए कि एक आयत होगा। तो आयत होगा। आपको चतुर्भुज तो पहले ही दे रखा है और फिर आयत बता रहा है। देखो दिया क्या है इसमें? AD बराबर BC, AD बराबर BC, ठीक है, ये बराबर ये, चाहे आप ये बराबर ये ले लो, ठीक। आप अगर ये त्रिभुज ले रहे हो तो ये वाली बात लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। AB बराबर क्या लिख लो? CD लिख लो, ये चल जाएगा। अब मैंने ये ले लिया तो मैंने ये लिख देती हूँ, ठीक है। अब आप बताइए कि आयत। अब आपको बताना आयत। आयत की अभी अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी कि ये कोने कितने डिग्री के होने चाहिए? 90 डिग्री के होने चाहिए, 90 होने चाहिए ना, तो अर्थात ये एक आयत है। अब आप उत्पत्ति में लो, त्रिभुज ABC, मैंने ये ले लिया AB और C, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये ले लिया। तो ABC में देखो आपको क्या दिया है? AB बराबर CD, क्या लिख दो? AB बराबर लिख दो, AB बराबर आप CD लिख दो, क्योंकि मैंने ऊपर CD ले लिया ना, CD ये ले लो आप,
कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर ये त्रिभुज ले लेते तो भी आप कोई दिक्कत नहीं थी। आप कोई सब ले सकते हो ना, ये वाले ले सकते हो चाहे ये वाले ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने ये ले लिया, ठीक है। AC बराबर और BD ये हमको क्या दिया है, ये तो विकर्ण दिए हैं, ये तो हमको दिया ही है। और BC कॉमन, ये BC कॉमन। अब आपके पास में क्या हो गया, ABC और कॉन्ग्रेंट है DCB, कौन से रूल से, SS नियम से। तो एंगल B बराबर एंगल C ACPCT से हो गया भाई। B बराबर C ये CPCT से हो गए, तो B + C = 180 लिख सकते हैं, क्योंकि ये आसन कोण है। और इनको B की जगह B लिख दो, C की जगह भी मैंने B लिख दिया, क्योंकि अभी बताया मैंने CPCT से आपके हो गए। तो ये आपके पास में 2 एंगल B = 180, एंगल B बराबर 180/2, ये कितना आ गया 90। जब B 90 है तो जब देखो आप ये आयत है सामने, तो ये 90 है तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब 90 हो जाएंगे, ठीक है। तो सब 90 हो गए तो अतः ये एक आयत है। ये आपके प्रूफ हो गया, डन हो गया क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दर्शाइए कि, आप पढ़ लीजिएगा, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। और दूसरी बात ये बोले ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अरे भाई विकर्ण बराबर होते हैं ये भी दर्शाना है अपन को, ये भी इसमें भी दिया है लेकिन दर्शाना भी है। तो सबसे पहले आप एक बार ये ले लो, कोई सा भी ले लो, आप देखो सिंपल करो, ये दोनों त्रिभुज ले लो आप 1 और 2 वाले, कौन से 1 और 2 वाले, ठीक है। आप ध्यान से देखो ABO क्या लेंगे, त्रिभुज ABO, और दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे BOC, त्रिभुज BOC ले लिया। अब बताओ ये तो कॉमन हो गई OB उभयनिष्ठ, और तुम्हें पता है AB और BC क्या है, AB और BC वर्ग की भुजाएं हैं ना, तो ये तो बराबर है, ये दिया है क्योंकि वर्ग तो दे ही रखा है। ये इसके बराबर, ये कॉमन, और A और OC इसके समद्विभाजित करते थे तो बराबर ही हैं। तो AO और OC क्या हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित। ये भी हमको दिया है, ये भी हमको पता है, ये समझ लो। तो आप एस नियम से क्या हो गया, अपन लिख देंगे वापस ABO और नहीं कॉन्ग्रेंट सर्वांग सम त्रिभुज BOC, कौन से नियम से बताया मैंने, एस नियम से बताया। और CT से 1 और 2 को क्या कर दो, बता दो। 1 और 2 क्या हो गए आपके पास में, इक्वल हो गए। 1 और 2 क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आप लिख दो CPCT, वेरी सिंपल। 1 और 2 इक्वल कर दिए ना। अब 1 और 2 को 180 भी बता सकते हो, क्योंकि ये एक रैखिक युग्म कोण है। तो एंगल 1 + एंगल 2 क्या हो गए 180 रैखिक युग्म, और ये कोण बता दिए। बताओ ज़रा इसको, या तो डबल लिख दो, डबल 2 लिख दो, इसको यहाँ कर देती हूँ मैं, 2 एंगल 2 = 180। तो एंगल 2 = 180/2 कितने आए 90 डिग्री ना। जब तुम्हें पता है कि जब मैंने ये बनाया था, जब तुम्हें बता दिया कि ये 90 है तो ये 90, ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये 90, क्योंकि वैसे भी शीर्षाभिमुख कोण है, और वैसे भी ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये 90, सब 90 हो गए। तो अपन क्या लिख सकते हैं उसमें, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 सभी 90 डिग्री के हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं ये, अतः ये क्या है अपने पास में, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये हैंस प्रूव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, ठीक, इसका विकर्ण AC है, और इसको क्या है A को समद्विभाजित करता है। पहले ही बता दिया 1 = 2, क्योंकि A को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो बताइए C को भी करेगा, एक बात। दूसरी बताइए कि ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की क्या पहचान बताई थी मैंने, AB BC CD सब भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप पहले क्वेश्चन को सोल्व करो कि उसने कहा एंगल A को भी, पहले दिया क्या है, दिया है AB = CD, ये समांतर चतुर्भुज, ये बराबर ये बराबर ये, ठीक है। A को समद्विभाजित करता है, तो मैंने नाम दे लिया 1 और 2, 1 और 2 बराबर है, पहले से दिया है अपन को। एंगल 1 = 2 भी अपन को दिया है, ठीक है। तो 1 = 2 भी अपन को दिया है। अब सिद्ध क्या करना है, ये जो लाइन है ना, ये कह रहे हैं कि 3 और 4 भी बराबर बताओ,
ए सी को भी समद्विभाजित करता है, ए सी को भी समद्विभाजित करेगा। देखो बहुत सिंपल है। आप ए बी समांतर दिया है, तो आप बताओ ए बी अपन को समांतर दिया इसके। अब आपको एक लाइन है, ये आपको जेड नहीं दिख रहा क्या, ये ऐसे करके ऐसे आया तो ये जेड दिख रहा है ना। तो 1 बराबर 3 2 बराबर 4 लिख सकते हैं ना, 1 बराबर 3 2 बराबर 4 एकांतर कोण है ना, ठीक है। 1 बराबर 3 2 बराबर 4 ये आपको दे रखा है, तो एंगल 1 बराबर 2 ये बराबर हो गए और ये भी बराबर हो गए, सब बराबर हो गए, 1 2 3 4 सब बराबर हो गए ना, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या करना है, उसके बाद अपन को करना है एंगल 1 2 3 4 ए बी सी, एंगल 1 बराबर 4। अरे भाई 1 बराबर 4 आपको सिंपल है। आप डायग्राम में देखो, आप देखो आपने 1 2 3 4 सब बराबर बता दिए। भाई ये आपके डायग्राम था, ऐसा ही था ना। ऐसे क्या लिख रखा था 1 2 और यहाँ पे लिख रखा था 3 और 4, ये था ना। 1 2 के बराबर और 2 3 के बराबर 1 4 के बराबर सब बराबर हो गए कुल मिला के, क्योंकि 1 तो 2 तो पहले ही दे रखे थे। 2 3 के बराबर 1 4 के बराबर, आप समझिएगा। तो 1 2 के बराबर तो 2 तो 3 के बराबर है और 1 4 के बराबर है, यानी सब इक्वल हो गए, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आप त्रिभुज ए बी सी में इसमें देखो, पहले आप जैसे 1 और 2 बराबर लिखते हो, आप क्या लिखते हो 1 और 2, ये जैसे 1 और 2 लिखा है, 1 और 2, तुम मुझे बताओ 1 और 4 बराबर बताया ना मैंने, 1 और 4 लिखे ना इसके ऊपर। तो देखो 1 के सामने वाली भुजा कौन होती है, ये वाली। 4 के सामने वाली भुजा ये, तो मैंने ये भुजा लिख ली, ठीक है। अब ए डी सी में, ए डी सी, ये ऊपर वाले डायग्राम में देख लेना आप। ए डी सी में क्या बता रखा है मैंने, क्या बताया 2 बराबर 3, तो सी डी इसके सामने वाली भुजा ये, तो आपके मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, सारी भुजा बराबर हो गई। और सारी भुजा बराबर होगी तो एक ये समचतुर्भुज है, यही आपको प्रूव करना था। डन हो गया क्वेश्चन। तो थैंक्स, आज की वीडियो में इतना ही बना पाई। कल की वीडियो में आगे और ज़्यादा क्वेश्चन भेजूंगी, ठीक है। समय की शॉर्टेज होते हुए मैंने आपको इतना ही बनाया। क्वेश्चन नंबर 3 तक आप कंप्लीट कर लेना। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। कुछ समझ में नहीं आए तो आप फिर से आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं आप मुझे। थैंक्स।